मुझे एक शख्स ने कहा जो अहले तशय्यो में से उनके आलिम थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी किताबों में भी लिखा है और हमारी किताबों में भी लिखा है जो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मुबारक की रोजा मुबारक की 40 गज के अंदर दफनाए जाते हैं, वो सारे बख्शे गए। इन्हें का दूसरा रुख भी दिखाता हूं। आपका क्या मसलक है कि हुजूर सैयदना इमाम हुसैन आली सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मुबारक की बारगाह अक़दस की 40 गजों के अंदर जो दफन हो वो बख्शा गया है, तो नाने के बारे में क्या ख्याल है जिसके पास अबू बकर सिद्दीक और उमर है? ना कि हुजूर ना लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ना लिख सकते थे, ना अला आज़म बिल्लाह पढ़ सकते थे, उम्मी थे, कुछ नहीं पढ़ते लिखते। उस सुलह हुदैबिया वाले उस मौलवी को याद दिलाओ कि जब सुलह हुदैबिया की वो लिखाई सैयदना अली करमल्लाहु वजहू ने लिखी मिन मुहम्मदिर रसूलुल्लाह, तो जब वो कागज वहां पर गया तो उन्होंने कहा कि अगर हम इनको अल्लाह का रसूल मानेंगे तो फिर झगड़ा किस बात का। उठा के देखे इमाम मुस्लिम को, उठा के देखे साहिह सित्ता के सारी किताबों के कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटाया और वहां पर खुद लिखा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। वहां से हुजूर का लिखना साबित है कि हुजूर ने खुद अपने हाथ मुबारक से लिखा। तो मेरे साथ था, मोहब्बतें आपकी ये थी, लेकिन आज मदीना छोड़ गए, मेरा शहर छोड़ गए। अरे मुस्तफा ने तो फरमाया, करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन यस्ततिया अन यमुत फिल मदीना फलयमुत फिल मदीना। अरे जिसकी कुव्वत और ताकत हो कि वो मदीना में मर सकता है तो वो मदीने में मर जाए। फरमाया अल मदीना खैरुल लकुम, फरमाया मदीना तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। अकीदा क्या होता था, जब बीमार पड़ जाते तो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, तबीब के पास नहीं जाते थे। आपको मालूम है कि किसरा वालों ने एक हकीम भेजा था, किसरा वालों ने एक हकीम भेजा हुआ था कि ये वहां पर जाएं और वहां लोगों के इलाज कर ले, सहाबे किराम के इलाज कर ले। हकीम 4 महीने बैठा रहा, कोई एक बंदा भी हाजिर नहीं हुआ। हुजूर की मोहब्बत में अक्ल भी इतना दिया हुआ था, जब कोई ना होता और हुजूर किसी सहाबी को बुलाना चाहते थे तो याफूर को फरमाते, चल जैद को कहो मुस्तफा तुझे बुला रहा। अफसोस करते रहे, अपने आंसू बहाते रहे, हत्ता कि 3 दिनों तक याफूर ने मदीना मुनव्वरा की किसी गली कूचे को नहीं छोड़ा। यहां जाते कि मुस्तफा करीम नजर आए, उस गली में जाते कि मुस्तफा करीम कभी फिर मेरा सवार हो जाए, लेकिन नहीं मिलता। न कुछ खाया न कुछ पिया। 3 दिनों के बाद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस कुएं से गुस्ल दिया गया था, अब फरती जज्बात से उनके पास और कोई हल नहीं था, अपने आप को उसी कुएं में गिरा के अपनी जिंदगी का खात्मा किया। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, फरमाते आपके लब हिल रहे थे। मैंने जब कान लगा के सुना तो क्या फरमा रहे थे, मैं उम्मती 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 उम्मती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से ही दिया जाता है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो आपके साथ नेकी करे, एहसान करे, तो उससे डबल करके उनके साथ एहसान किया करो। किसी ने आपको कहा अस्सलामु अलैकुम, तो आप जवाब में एक लफ्ज़ का इजाफा करेंगे, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। किसी ने आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा तो आप कहेंगे वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। किसी ने आपको उनके साथ व बरकातुह का लफ्ज़ भी अदा किया तो आप हय्यकुमुल्लाह आगे बढ़ा दो साथ, और हत्ता वो जितने आपके साथ अच्छे और बेहतरीन और हसीन कलिमात का इजाफा करते जाएंगे, आप उनसे एक कलिमा मज़ीद इजाफा करो तो एहसान का बदला एहसान होता रहेगा। तो जब आपने ये बात समझ ली कि हमने एहसान का बदला एहसान से देना है, तो फिर इस तरफ आई है कि मेरे आका का हम पर कितने एहसानात है। ईमान मिला तो आका के वसीले से, कुरान मिला तो आका के वसीले से, नमाजें मिली तो आका के वसीले से, रोज़े मिले तो आका के वसीले से, माँ बाप मिले तो आका के वसीले से, बीवी मिली तो आका के वसीले से, औलाद मिली तो आका के वसीले से, माल दौलत मिल गई तो आका के वसीले से, इज़्ज़तें और अज़मतें मिल गई तो आका के वसीले से, सारी कायनात और ये जहान ज़मीन और आसमान मिली है तो आका के वसीले से, बल्कि जन्नतें भी मिल जाएंगी तो आका के वसीले से मिलेंगे।
तो जब इतने सारे एहसानात हैं हम पर, तो उन एहसानों का बदला हम एहसान से अदा करेंगे। और वो एहसान क्या होगा? करीम आका के एहसानों का बदला हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनसे इश्क करना है। अल्लाह करीम के वो एहसानात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीला मुबारक से हम सब पर फरमाई है, उस हर एहसान के बदले में हम रब की नेमतों का शुक्र अदा करते जाएंगे। और वो सबसे बड़ी नेमत जो कायनात के है वो अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ाती गिरामी तमाम नेमतों में से अफजल और बेहतरीन नेमत है। आप ना होते तो कुछ ना होता, वो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बतों का इजहार नबातात ने भी की है, जमादात ने भी की है, मायात ने भी की है, इंसानों ने भी की है, हैवानात ने भी की है, दरख्तों ने की है, पत्थरों ने की है, पहाड़ों ने की है, ज़मीनों ने भी की है, और आसमानों ने भी आका से मोहब्बतों का इजहार फरमाया हुआ है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बतों की वो मिसाल कायम फरमाए हैं कि बंदे के अक्ल और बंदे के सोच में वो नहीं आ सकता। बस बतौर मिसाल सिर्फ चंद मिसाल अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के सुहाबी है अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु जब अपनी दौर खिलाफत में काबतुल्लाह शरीफ के तवाफ करने गए, हज पे गए, तो आपके साथ उस वक्त 50,000 के करीब लोग थे। लोगों ने रास्ता बनाया और सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को हजर अस्वद के लिए रास्ता बना के उस हजर अस्वद को बोसा दे दें। आप मुबारक अपनी सवारी पर सवार तवाफ कर रहे थे, और इस सवारी पर सवार होके तवाफ करने में भी आपकी एक सुन्नत थी। आपने फरमाया, मैंने अपने आका को देखा कि जब तवाफ फरमा रहे थे तो सवारी पर सवार होके तवाफ फरमा रहे थे। तो उमर भी आज हुजूर की मोहब्बत में सवारी पर सवार होके तवाफ करता रहेगा। अलगरज उनके लिए हजर अस्वद को खोला गया, उन्हें रास्ता बताया गया, बनाया गया, और रास्ते पर उन्हें चलाया गया और कहा कि उमर अमीरुल मोमिनीन ये हजर अस्वद है, इसको बोसा दे। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला ने मोहब्बत व बड़े अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। फरमाया, हजर अस्वद मैं तुझे बोसा इसलिए नहीं दे रहा कि तू जन्नत से लाया गया पत्थर है। मैं हजर अस्वद तुझे बोसा इसीलिए नहीं दे रहा कि तू काबतुल्लाह में फिट है, मुक़द्दस व मुअज़्ज़ज़ है। मैं इसीलिए बोसा नहीं दे रहा कि तुझे जिब्रील लेके आया है। उमर अगर आज आपको बोसा दे रहा है तो महज इसीलिए कि मैंने अपने आका को देखा था कि आपको बोसा दे रहा है, तो मैं आका के बोसे पे बोसा दे रहा हूं आपको। और इन 4 यारों में एक यार जिसे यार गार भी कहा जाता है, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, उनकी मोहब्बतों का तो आपको पता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी क्या मोहब्बतें थी। किसी ने पूछा कि अबू बकर ये बता दे कि दुनिया में आपको क्या चीजें पसंद है, आपको क्या क्या पसंद है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया मेरे करीम आका ने फरमाया कि हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, फरमाया आपकी दुनिया से मुझे 3 चीजें पसंद है। हुजूर ने फरमाया, एक चीज खुशबू मुझे तुम्हारी दुनिया में पसंद है, दूसरी चीज मनकूहा हक हलाल की निकाह पर मनकूहा ज़ौजा ये पसंद है, आपकी हमसर ज़ौजा ये पसंद है, और फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आपके पूरी दुनिया में से मुझे ये 3 चीजें पसंद है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया, अबू बकर ये बता दे कि आका को तो ये चीजें पसंद है, अबू बकर आपको भी कोई 3 चीजें ऐसे पसंद है? कहा हाँ, अबू बकर को भी 3 चीजें पसंद है। एक मुझे ये चीज पसंद है कि मुझे अल्लाह करीम बहुत सारा माल दे, बहुत सारा दौलत दे, और मैं माल और दौलत अपने लिए नहीं, वो सारे का सारा मुस्तफ़ा पर कुर्बान कर दूं वो, और कर भी दिया था।
अमली प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था। जरा गज़वे तबूक का वाक़या तो याद कर लेना कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आज मैं अबू बकर पर सबकत लेके जाऊंगा, आज मैं अपने घर का जितना माल है वो आधा करके आधा घर छोड़ जाऊंगा, आधा फिर हुजूर के बारगाह में पेश कर दूंगा। यार जब वो हाजिर हो जाते हैं, देखा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी पूरी घर का सामान उठा के लाए हैं। पूछा कि अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए हो? कहा अबू बकर की घर के लिए और अबू बकर के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। आप समझ रहे होंगे ट्रकों में लाद के लाया होगा कोई सामान। आप सोच रहे होंगे कि सामान इतना ज्यादा होगा कि पूरी घर का सामान उठा के लाया था। अबू बकर के पास इतना सामान नहीं था, जो पूरी का पूरा सामान था वो खांधे पे उठा के लाए थे मुस्तफ़ा के बारगाह में। लेकिन वो थोड़ा सा सामान भी, वो कुल कायनात थी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, उनके पास सारे का सारा माल यही था जो खांधों पे उठा के लाया। गोया अपने घर बार अपनी जिंदगी हुजूर की उस हदीस मुबारका की रूह में कुर्बान कर बैठा कि आका ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। आप में से उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब कि मैं मोहम्मद उनको प्यारा ना हो जाऊं, उनकी माल से, उनके औलाद से, उनके बच्चों से, बल्कि कुल कायनात से जब तक मोहम्मद प्यारा ना हो, मोमिन कहलाने का मुस्तहिक ही नहीं है। और फरमाया एक तो मेरा ये दिल्ली आरज़ू ख्वाहिश है कि मेरे पास बहुत सारा माल हो और मैं मुस्तफ़ा करीम पर निछावर कर दूं। आप मुबारक इरशाद फरमाते कि मेरे पास जब मक्का मुअज़्ज़मा में थे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी उस काफिले के साथ शराकतदारी में तजारत करते होते थे जो काफिला सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। शाम की तरफ जब काफिले जाया करते होते थे तो आप भी उसमें तिजारत करते होते थे। फरमाते मैं जब करीम आका पर आशिक हुआ, शैदा हुआ और मैं मुशर्रफ ब ईमान हुआ तो मेरे पास उस वक्त 50,000 दिरहम थे और उस 50,000 दिरहम को मैंने 25,000 दिरहम मक्का मुअज़्ज़मा में मुस्तफ़ा करीम पर निछावर फरमाया और बकिया 25,000 मैंने मदीना मुनव्वरा की हिजरत के लिए रखे थे। जब करीम आका मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए मैंने वो 25,000 हुजूर पर वहां निछावर कर दिए। कहा एक तो मेरे दिल में ये आरजू है कि रब मुझे बहुत सारा माल दे और वो सारा माल मैं अपने आका और अपनी महबूब पर निछावर कर दूंगा। दूसरी ख्वाहिश क्या? कहा दूसरी ख्वाहिश मेरी ये है कि ये सैयदना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी के साथ मेरी एक बेटी है सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो आपकी ज़ौजियत में है। अबू बकर की दिल्ली अरमान और ये तमन्ना है कि ये मेरी बेटी हुजूर की ज़ौजियत में ही रहे और इसी ज़ौजियत के रिश्ते में वो वफात भी पाए ताकि मुझे वो सआदत मिल जाए कि करीम आका ने फरमाया कि जो हालती ईमान मेरे ससुराल में आए या बहालती ईमान मेरे दामादों में आए सब बख्शे गए हैं, सब जन्नती है। तो मैं ये सआदत हासिल करने के लिए ये दुआएं मांगता हूं, अल्लाह मेरी ये बच्ची हुजूर की ज़ौजियत में रहे। कहा तीसरी भी कोई ख्वाहिश है दुनिया में? हाँ तीसरी भी एक ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश ये है कि मैं अबू बकर की ये आंखें हो और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे व दुहा हो, जमाना रुक जाए, वक्त थम जाए, वक्त गुजरे ना, बस अबू बकर की आंखें व दुहा के चेहरे का मुशाहिदा करते रहे। बस फरमाया मेरी ये ख्वाहिशात है। यही अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक के लिए यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो मोहब्बत इनायत फरमाई थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्हीं मोहब्बतों का सिलसिला कि करीम आका ने उनकी मोहब्बतों की लाज रखी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी एहसान का बदला एहसान से दिया है। अबू बकर को हमेशा अपने साथ रखा है, हयात तैयबा में अपने साथ रखा है। अबू बकर को यारे गार बनाया, अबू बकर को यारे गार बनाने के बाद अपने यारे मज़ार भी बना लिया है। और आपको पता है कि जब यारे मज़ार हो तो अभी हमारे शायर साहब बता रहे थे ना नात खान कि मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे बकी इनायत फरमाए कि हशर में हुजूर के कदमों के साथ मुझे खड़ा कर दिया जाए। मैं ईरान में था तो ईरान में मुझे एक शख्स ने कहा जो अहले तशय्यो में से उनके आलिम थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी किताबों में भी लिखा है और हमारी किताबों में भी लिखा है
जो सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो आप मुबारक की रोज़ा मुबारक की 40 गज के अंदर दफनाए जाते हैं, वो सारे बख्शे गए हैं। तो मुझे कहने लगे इस पर आपका अकीदा है? मैंने कहा तुझसे पहले मेरा अकीदा ये है, तू तो अइम्मा अहले बैत की बात कर रहा है, मैं तो अल्लाह की वलियों के बारे में भी ये कहता हूं जो उनकी संगत में दफन हो जाते हैं, उनकी गावंडी है, उनके हमसाए हैं, वो उनकी तुफैल बख्शे जाते हैं, उन पर भी बारिश बरस रही होती रहमतों की। ये मेरा भी अकीदा है, लेकिन आपका एक अकीदा, आप ही के इस अकीदे का एक जुज़ मैं तुझे बताएंगे, आपको आईने का दूसरा रुख भी दिखाता हूं। आपका क्या मसलक है कि हुजूर सैयदना इमाम हुसैन अली सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हो आप मुबारक की बारगाह अक़दस की 40 गज़ों के अंदर जो दफन हो वो बख्शा गया है, तो नाने के बारे में क्या ख्याल है जिसके पास अबू बकर सिद्दीक और उमर है? उनके बारे में क्या ख्याल है? अबू बकर उमर के बारे में क्या ख्याल है? अरे अगर इमाम हुसैन को जो सआदत मिली है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम की वजह से मिली है। अगर इमाम हुसैन को कमाल यह है कि उनकी रोज़ा मुबारक के अहाते में दफन होने वाला बख्शा जाता है, तो मुस्तफ़ा करीम के साथ 2 फुट के अंदर दफन होने वालों का क्या मकाम और मर्तबा होगा? और ये जब हासिल किया जाता है तो ये मोहब्बतों से हासिल की जाती है। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बतें हैं। आइए तीसरे यार का तज़किरा करते हैं, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुलह हदीबा का मुकाम है, करीमा खान ने अपनी तरफ से मुसलमानों की तरफ से सैयदना उस्मान गनी को एलची बना के, सफीर बना के भेजा कि कुफ़ार और मुशरिकीन के साथ, अहले मक्का के साथ मुआहिदा कर लो कि हम अगले साल आएंगे, इस साल नहीं हो सकता। और आपको सुलह हुदैबिया वाले वो सारे वाक़यात मालूम है ना कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के जो कातिब थे वो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। या आजकल सोशल मीडिया पे आया हुआ है ना कि हुजूर ना लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ना लिख सकते थे, ना अला आज़म बिल्ला पढ़ सकते थे, उम्मी थे, कुछ नहीं पढ़ते लिखते। उस सुलह हुदैबिया वाले उस मौलवी को याद दिलाओ कि जब सुलह हुदैबिया की वो लिखाई सैयदना अली करमल्लाहु वजहू ने लिखी मिन मुहम्मदिर रसूलुल्लाह, तो जब वो कागज वहां पर गया तो उन्होंने कहा कि अगर हम इनको अल्लाह का रसूल मानेंगे तो फिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा तो खत्म है। यहां पर लिखो कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ये मत लिखो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कागज वापस आई तो हुजूर ने सैयदना अली करमल्लाहु वजहू को फरमाया ये रसूलुल्लाह का लफ्ज यहां से मिटा दो। अली करमल्लाहु वजहू ने अर्ज किया रसूलल्लाह, ये उंगलियां, ये हाथ, ये कान, ये नाक अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं फरमाए कि हम आपके नाम से रसूलुल्लाह का नाम हज़फ कर दे, मुझे जुर्रत नहीं हो रही या रसूलल्लाह साहब। तो आप इमाम बुखारी को उठा के देखे, इमाम मुस्लिम को उठा के देखे, साहिह सित्ता के सारी किताबों के कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटाया और वहां पर खुद लिखा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। वहां से हुजूर का लिखना साबित है कि हुजूर ने खुद अपने हाथ मुबारक से लिखा है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। खैर इस बहस में नहीं पढ़ते। तो उस मौके पर सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहां भेजा गया कि सुलह की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको साइन करके आ जाओ, उनके साथ मुज़ाकरात कर ले। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला गए तो मताफ में ही ये जलसा मुनाकिद हुआ। अहले मक्का मुशरिकीन और कुफार भी बैठे हुए और सैयदना उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला को इज्जत और प्रोटोकॉल इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो मुसलमान है, इसलिए दे रहे हैं कि ये ताजिर है, ये बिजनेसमैन है और ये इल्ची बन के आया हुआ है। तो जब सारा मुआहिदा लिखा गया, दस्तखतें हुई, तो उसके बाद उनको कहा कि उस्मान एहराम पहन के आए हो, ये सामने काबतुल्लाह है, हम मताफ में बैठे हुए, आप लोग मदीना से आए हुए हैं उम्रे की नीयत से, तुम सारों ने एहराम पहने हुए हैं, अब आपको इजाजत है यहां पर तवाफ कर ले काबतुल्लाह शरीफ की और साये कर ले, सफा और मरवा की कर ले, उम्रा मुकम्मल कर ले और जाए, हम आपको ये बेनिफिट देते हैं, हम आपको इजाजत देते हैं। तो सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान जो हुजूर की मोहब्बत में डूबा हुआ था, हुजूर से इश्क कर रहा था, उन्हें कहा वल्लाह उस्मान पर उम्रा उस वक्त तक हराम रहेगा जब तक कि मेरे आका तवाफ ना कर दे।
जब तक मेरे आका तवाफ ना कर ले बैतुल्लाह शरीफ का, उस्मान पर ये उम्रा हराम रहेगा। अरे मोहब्बतें करनी है तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस पत्थरों ने मोहब्बत की उन जैसा तो कम से कम मोहब्बत कर लिया करे। सैयदना अली करमल्लाहु वजहहु फरमाते हैं, हम हवाली मक्का में बाहर जा रहे थे, फरमाते हैं मैंने कुछ आवाजें सुनी, ऐसे किसी गुनगुनाने की आवाजें सुनी, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था कि ये आवाजें किन की है। मैंने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ गुजर रहा हूं, जिस पत्थर पर से गुजर रहा हूं, जिस डिले पर से गुजर रहा हूं, वो अपनी मोहब्बतों का इजहार करके मुझे सलाम पेश करते और कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आजकल तो आपको बताया जा रहा है ना कि यहां से सलाम मत पढ़ो, वो नहीं सुनते, वो सुनते नहीं है, वो तो दरख्तों की बोलियों को भी समझ रहे होते हैं, वो तो पत्थरों की बोलियां और उनकी मोहब्बतों का जवाब मोहब्बत से दे रहे हैं। हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बतें की है। हजरत बिलाल हबशी है, जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए दुनिया से, तो बिलाल हबशी मदीना मुनव्वरा के गली कूचियों में घूमता फिरता रहता था। यार वो खुशबू कहाँ गई जो मदीना की गलियों में थी? वो रुख़ वद्दुहा हमारे नजरों से उजल हो गया है। कभी आते करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर कब्र अनवर के साथ खड़े होकर ज़ारो कतार रोते रहते। अरे जब मैं आज़ान देता तो जब कहता कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो वैसे ग़ियाब में ना कहता, मैं चेहरे वद्दुहा की तरफ ज़ियारत करके और निशाना करके मैं कहता होता था कि हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तो वो चेहरा मुबारका मेरी नजरों से ओझल है, बस दिल तंग हो गया। महबूब के साथ हमेशा रहे हैं, अब महबूब पर्दों में छुप के चला गया है, अब सामने नहीं है। दिल तड़प उठा, दिल तंग आया, कहने लगे ये मदीना की दरो दीवार मुझे काटने को दौड़ पड़े हैं, अब मदीना को छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहां रहूंगा तो यादें आती रहेंगी। मैं क्या करूं, मुस्तफा करीम से मुलाकात नहीं हो रही, तो छोड़ के शाम की तरफ चले गए। कुछ वक्त गुजारा तो रात को मुस्तफ़ा करीम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। कहा मा हाज़िहिल जिफ़ा या बिलाल, का बिलाल ये क्या जफा है, क्या बेवफाई है, तू मेरे मदीना को छोड़ के आए। अरे तू बिलाल तो वो है कि जब मैं जन्नतों के सैर करने गया था तो मैंने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनी थी। मैंने जिब्रील से पूछा था कि जिब्रील ये कौन है? कहा ये तेरा गुलाम बिलाल की जूतों की आवाज़ है। बिलाल जन्नतों में तो मेरे साथ था, मोहब्बतें आपकी ये थी, लेकिन आज मदीना छोड़ गए, मेरा शहर छोड़ गए। अरे मुस्तफ़ा ने तो फरमाया, करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन यस्ततिया अन यमुत फिल मदीना फलयमुत फिल मदीना। अरे जिसकी कुव्वत और ताकत हो कि वो मदीना में मर सकता है तो वो मदीने में मर जाए। फरमाया अल मदीना खैरुल लकुम, फरमाया मदीना तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। कब बिलाल छोड़ के चले गए हो आप? ये बेवफाई नहीं है, ये जफा नहीं है। बिलाल रात के उस पहर उठ गया, जब उठा तो बस ये नहीं देखा कि मैं काफिला जा रहा है, शाम से निकल पड़ा रात की तारीकी में। सुबह जब सूरज तुलू हो रहा है, किसी ने देखा कि बिलाल नंगे सर नंगे पैर दौड़े दौड़े किच्चे चले जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा की तरफ। पूछा कहाँ जा रहे हो बिलाल? कहा आका ने बुलाया है, बुलावा आ गया है। हुजूर ने फरमाया कि बेवफाई की है, जिफा की है बिलाल, तो मैं दौड़े दौड़े वहां जा रहा हूं। कहा रुको, किसी काफिले के साथ जाओ। कहा मेरे दिल में मोहब्बत का काफिला जा रहा है, उसी के साथ मैं हम सफर हूं। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा पहुंच रहे हैं। मदीना के लोगों को पता चला कि मुअज्जिन रसूलुल्लाह, गुलामी रसूलुल्लाह, बंदे रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जब मदीना मुनव्वरा दाखिल हो जाते हैं तो मदीना के औरतें और मर्द और बच्चियां सब गली कूचों में खड़े हैं कि बिलाल आया, बिलाल का क्या मंजर है आने का। बिलाल दौड़े दौड़े जा रहे हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक पर जब हाजिर हो जाते हैं, अपने आप को कब्र अनवर के ऊपर डाल लेता है, मिट्टी उठा के अपने बालों में निचोड़ रहा है, मिट्टी डाल रहा है अपने सर में, अपने बालों में। कहा या रसूल अल्लाह, बिलाल बेवफा नहीं, जफाकार नहीं है, लेकिन बिलाल को मदीना की दरो दीवार काटने लगा था, बिलाल को तुम्हारी जुदाई और फुरकत ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं मदीना छोड़ के आया हूं। पर या रसूल अल्लाह, हमने कहां जाना है? हमने मां छोड़ी है, बाप छोड़ा है, हमने सारी कायनात छोड़े, तो हुजूर आपकी मोहब्बत में छोड़ के आए हैं, हम कहां जा सकते हैं? हम यहां भी आपके साथ हैं, आखिरत में भी आपके साथ रहेंगे। एक सहाबी ने उसे उठाया,
उठा के बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पीछे मुड़ के देखा तो हसनैन करीमैन भी वहां पर खड़े हैं। बगलगीर हुए तो सहाबी को आपने इशारा फरमाया, क्या तुम गुमान रखते हो कि मैं किसी मिट्टी के ढेर के पास आया हूं? क्या तुम्हारा ये अकीदा है कि मैं किसी मिट्टी के ढेर के पास आया हूं? वल्लाह मैं तो मोहम्मद अरबी के बारगाह में आया हूं। जनाब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बिलाल हमें अपने नाना का वक्त याद दिलाओ जब आप मेहराब में, आप मिंबर पर तशरीफ फरमा होते और बिलाल जब आप इरशाद फरमाया करते होते थे कि अरिहनी या बिलाल, बिलाल मुझे खुश कर दो, तो आप हुजूर को कैसे खुश करते होते थे? बिलाल रज़ियल्लाहु ताला फरमाते जब हुजूर मुझे फरमाया करते होते थे कि अरिहनी या बिलाल, ये बिलाल मुझे खुश कर दो, तो मैं आपके सामने खड़े हो के आज़ान की आवाज़ को बुलंद कर देता। कहा वही आवाज़ आज बुलंद कर लो। शुरू किया और जब आज़ान शुरू किया तो जब आज़ान की आवाज़ मदीना मुनव्वरा में गूंज उठी तो जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं सब जार व कतार रोने लगे। याद आया कि मुस्तफ़ा करीम यहाँ पर तशरीफ फरमा होते थे, ज़ाहिरी तौर पर यहाँ मौजूद होते। मेरा बिलाल जब खड़ा होता और अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की सदा लगाता तो सामने वो चेहरा व दुहा होता। आज बिलाल आज़ान में जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ेगा तो फिर हम उस मंजर को देखेंगे। जब यहां तक पहुंचे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, बिलाल को गश आ गई और बिलाल गिर गया है वहां पर। हजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बतें दूसरे मर्तबा खड़ा कर देते हैं। हसनैन करीमैन मदीना मुनव्वरा की दरो दीवार रो रहे हैं बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उन मोहब्बतों से। अरे ये वो बिलाल है जिसे कूड़े मारे जाते थे, ये वो बिलाल है जो गर्म रेत पर, तपती रेत पर उसे लटाया जाता था, ये वो बिलाल है जब उसे कोड़ा मारा जाता था तो वो आह ऊह की आवाज ना लगाते, बल्कि ये वो बिलाल है जब उसे कोड़ा लग जाता तो उनकी जबान से अहद अहद और मोहम्मद मोहम्मद की सदाएं बुलंद हो रही थी। मोहब्बत करनी है तो सहाबा किराम कि मिसल अपनाओ, उन जैसे मोहब्बत करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करो। अरे हैवानात ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत की है। हुजूर का एक दराजगोश है, जैसे हम और आप गद्दा कहते हैं, उनका नाम है याफूर। याफूर नाम का वो गद्दा है जिसको हम और आप गद्दा कहते हैं, दराजगोश, जिस पर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी करते होते थे। ये याफूर जब छोटा था तो ये एक यहूदी के पास था, यहूदी के पास था, लेकिन जब बड़ा हुआ, सवारी के काबिल हुआ, तो ये किसी सवार को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता। कोई बंदा भी इस पर सवार होता तो ये गिरा देता उसको। कोई भी अगर इस पर बोझ वजन डाला जाता वो उस वजन को गिरा देता। याफूर का मालिक जो यहूदी था वो मदीना मुनव्वरा के नवाही में रहता था। एक दिन वो तंग आ गया और याफूर को लेके आया मंडी में कि यार इसे बेचना है, किसी काम का तो है ही नहीं, तो बेच देंगे ऐसे। उस दौरान एक सहाबी का वहां पर गुजर हुआ। सहाबी ने पूछा, याफूर की कीमत बहुत कम लगी थी। और ये भी मिसल है सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े का। यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र में आपकी कीमत बहुत कम लगी थी। मिस्र वालों को अल्लाह करीम ने सजा दी कि मेरे एक नबी के बदले में तुमने पैसे लिए, अल्लाह ने उस पर कहत नाजिल फरमाया था। वो याफूर को लेके आया और बहुत कम कीमत पर उस सहाबी ने वो याफूर उनसे खरीदा। देखा बहुत प्यारा जानवर है, गद्दों में ऐसा गद्दा नजर नहीं आ रहा, बड़ा नूरानी शक्ल है इस गद्दे का। तो लेके आए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिया में। वो सहाबी उनको चंद वक्त अपने पास रखा, लेकिन वो सहाबी को भी बैठने नहीं दे रहा था, वो किसी को भी बैठने नहीं दे रहा था। तो लेके आए सहाबी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में। आपको पता है कि सहाबे किराम का अकीदा क्या होता था? जब बीमार पड़ जाते तो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, तबीब के पास नहीं जाते थे। आपको मालूम है कि किसरा वालों ने एक हकीम भेजा था, किसरा वालों ने एक हकीम भेजा हुआ था कि ये वहां पर जाएं और वहां लोगों के इलाज कर ले, सहाबे किराम के इलाज कर ले। हकीम 4 महीने बैठा रहा, कोई एक बंदा भी हाजिर नहीं हुआ।
तंग आके वापस आया, हुजूर के बारगाह में अर्ज की कि ये आपके जो साथी है, मैं तो आया हूँ, बड़ा तबीब बड़ा हकीम हो, कोई मेरे पास नहीं आता। उसे क्या खबर कि जब बीमारी पड़ जाता है तो हकीमों के हकीम के पास चले जाते हैं, वो जिससे रब ने शिफा का मरकज बनाया हुआ उनके पास। सुहाबा का अकीदा ये था कि उनके यहाँ अगर कोई भी हादसा होता तो डॉक्टर के पास ना जाते, हाथ की हड्डी टूट जाती तो किसी पहलवान के पास ना जाते, उसे मालूम था कि सैयदुल मुरसलीन है, इनके पास जाते हैं, वो निगाह फरमाते रहेंगे और हम ठीक होते जाएंगे। पानी ना मिलता तो कुएं को खोदता नहीं, पानी ना मिलता तो तलाश भी ना करते, फिर पता होता कि ये यदुल्लाह है, अगर किसी कटोरे में अपने हाथ रखेंगे तो 5 चश्मे ही बहते जाएंगे यहाँ पर। तो याफूर को लेके आया, हुजूर ये एक जानवर है, ये मैंने खरीदा है, लेकिन ये सवार होने नहीं देता, तो इसे क्या करें, आप कोई दुआ फरमाए, कोई निगाह फरमाए, ये कोई सवार होने दे। करीम आका ने याफूर के कान में पूछा, क्यों नहीं सवार होने देते? कहने लगे, याफूर ने जवाब दिया कि हम उज़ैर अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम का जो गद्दा था, मैं उसकी नस्ल से हूं, और नस्ल अंदर नस्ल उज़ैर अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम से लेके आज तक हम सिर्फ अंबिया की सवारी है, कोई और सवार हो ही नहीं सकता, कोई और सवार हो ही नहीं सकता। हम सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस नस्ल, वो जो उनके पास गद्दा था, हम उस गद्दे के नस्ल से है, और हमारे सवार सिर्फ कौन बनेगा? अंबिया और रसूल हमारे सवार। अरे अंबिया और रसूल सवार तो सवार है, बस उस सवारी का भी क्या शान होगा जिसका सवार अल्लाह का नबी होगा, उस सवारी का क्या शान होगा। हुजूर ने फरमाया, याफूर मुझे दे दो, क्योंकि ये अंबिया और रसूलों का। याफूर पर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारी फरमाए तो याफूर खुशी से झूमने लगा, हुजूर को अपने साथ ले गए। अच्छा, याफूर को अल्लाह करीम ने हुजूर की मोहब्बत में अक्ल भी इतना दिया हुआ था, जब कोई ना होता और हुजूर किसी सहाबी को बुलाना चाहते थे तो याफूर को फरमाते, चल ज़ैद को कहो मुस्तफ़ा तुझे बुला रहा है। याफूर चलता, उनके दरवाजे को अपने मुंह से खटखटाता, फिर अपने हाथ सर से इशारा करता, बस वो सहाबी समझता हुजूर का इल्ची आया हुआ, याफूर हुजूर की सवारी आई है, वो दौड़े दौड़े चले आ जाते। याफूर को अल्लाह करीम ने अक्ल और तमीज भी इतने इनायत फरमाए थे। याफूर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना मोहब्बत फरमाया करते होते थे। ये याफूर जब ये वफात पाए, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमा गए, तो याफूर उस दिन जो है वो ऐसे रो रहा था जैसे एक छोटा बच्चा रो रहा है, रो रो के परेशान हो के जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक को अपनी कब्र अनवर में रखा, तो उसके बाद जब सहाबे किराम वहां से उठे तो याफूर आया, हुजूर के कब्र के साथ वहां लेट गया, अपनी पैर और अपना दुम हिलाते रहे, अपने अरमान और अफसोस करते रहे, अपने आंसू बहाते रहे, हत्ता कि 3 दिनों तक याफूर ने मदीना मुनव्वरा की किसी गली कूचे को नहीं छोड़ा। यहां जाते कि मुस्तफ़ा करीम नजर आए, उस गली में जाते कि मुस्तफ़ा करीम कभी फिर मेरा सवार हो जाए, लेकिन नहीं मिलता, न कुछ खाया न कुछ पिया। 3 दिनों के बाद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस कुएं से गुस्ल दिया गया था, अब फरती जज्बात से उनके पास और कोई हल नहीं था, अपने आप को उसी कुएं में गिरा के अपनी जिंदगी का खात्मा किया। हुजूर आप दुनिया में नहीं रहेंगे तो याफूर क्या करे दुनिया में, आप ना होंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो याफूर की जिंदगी अजीरन है। अरे मोहब्बत करनी हो तो कम अज कम उस हैवान से तो इबरत ले ले जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इतनी मोहब्बतें, इतनी शफ़क़तें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब ने उन पर फरमाए, और उन्होंने इतनी मोहब्बतें हुज़ूर सैयद आलम से, तो जज़ाए एहसान एहसान है। करीम आका भी हज़रत अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि करीम आका ने हमें उस वक्त भी याद किया जब अपनी वालदा से जने। सैयदा आमिना फरमाती है कि जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, फरमाते आपके लब हिल रहे थे, मैंने जब कान लगा के सुना तो क्या फरमा रहे थे, मैं उम्मती 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 उम्मती। उस वक्त बच्चा रोता रहता है, लेकिन करीम आका ने हमें याद किया, हम और आपको याद किया, उम्मती उम्मती। जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराजों पर जाते हैं
तो ये नहीं फरमाता कि रब मेरे उम्मत बख्श दे, फरमाया रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दो, फिर मैं जानूं मेरा उम्मत जाने। हम अगर किसी अजीज के लिए दुआ करते हैं ना, कहते हैं या अल्लाह उनको बख्श दे, उनको मगफिरत फरमाए, लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। उस वक्त फरमाया है कि मेरी उम्मत की बख्शिश व मगफिरत फरमाए, लेकिन जब मेराज शबे मेराज गए तो रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब मांग जो मांगना है। तो कहा रब्बे कायनात मेरे रब मैंने कुछ और नहीं मांगना, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे ही हवाले कर दो। अरे काजी के हवाले जब मुजरिम को किया जाता है, जुर्म वाला को, बाप हो काजी और बेटे ने जुर्म किया हो और कहे जी काजी के हवाले हो, बाप के हवाले कर दिया जाए, तो क्या पता कि वो बाप अपने बेटे को सजा देगा, वो उसे कहेगा माफ कर दिया है हमने। कर रब्बी हबली उम्मती, रब्बा मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, मुझे बख्श दे, मैं जानूं मेरा उम्मत जाने। उस वक्त भी हमें याद किया, और जब तहे खाक और अपनी कब्र अनवर में तशरीफ लेके गए हजरत जाफर रदियल्लाहु ताला सैयदना अली करमल्लाहु, जो आप मुबारकीन इरशाद फरमाते हैं कि जब हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने अपनी कब्र अनवर में रखा तो हमने कहा आखिरी बार हुजूर के चेहरे व दुहा को देख लेते हैं। कफन मुबारक हटाया, हुजूर के चेहरे मुबारक का नजारा किया तो देखा लब हिल रहे थे। हम एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे हुए कि लब हिल रहे हैं, हमने कान लगा के सुना कि हुजूर क्या इरशाद फरमाए। फरमाया उस वक्त भी लहद में भी हुजूर फरमा रहे थे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अगर हुजूर ने उस वक्त भी हमें याद किया है तो उन मोहब्बतों का बदला मोहब्बतों से ही दिया जाएगा। तो उन मोहब्बतों का तकाजा ये है कि जब करीम आपसे मोहब्बत करते हैं, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, अरे मेरा महबूब तो मोमिनों की जानों से भी बढ़कर करीब है। अरे बंदा अपनी जान से कितने मोहब्बत करता है, उंगली थोड़ी सी कट जाए ना, घास काटते हुए थोड़ी सी कट जाए, सारा काम छोड़ देता है, उंगली को पकड़ के बैठा रहता है। अपनी जान इतनी प्यारी है। तो मोमिन की निशानी ये है कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों से उनकी जानों से भी बढ़कर करीब तर है। जो आपकी जान से भी बढ़कर तुम्हारे करीब होगा तो फिर वो जान है जब तू जहान की, तू जान है, तू जहान है। ये जान है तो फिर जहान है। अगर ये जान ना हो, ये मोहब्बतें ना हो तो फिर जिंदगी अबस है। तो मैं अर्ज कर चुका कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। अल्लाह करीम हमें वो सच्ची और सुच्ची मोहब्बतें इनायत फरमाए जो सहाबा किराम ने, जो सालिहीन ने हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाई है, और अल्लाह इसी मोहब्बतों पर है इस्तिकामत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।